चुका हूँ कांग्रेस भवन में। यहाँ पे पश्चिम बंगाल प्रदेश के कांग्रेस सेवा दल का प्रोग्राम हो रहा है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के जो सदस्य हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पश्चिम बंगाल ऑल इंडिया के जो प्रेसिडेंट है लालजी देसाई वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं कैमरा में बोलूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधी साफ दिख रही है। मैं कैमरा में बोलूंगा एक बार जूम करके तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया के जो प्रेसिडेंट है लालजी देसाई जी वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। मैं एक बार बोलूंगा कार्यकर्ताओं को तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर कई कार्यक्रम कर रहा है। खास करके आजादी से पहले जो स्थिति था इस देश का, गोरों ने इस देश को लूटना शुरू किया था, अब चोरों ने इस देश को लूटना शुरू किया है। तो सबको यही संदेश है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो जब लड़ना है इन चोरों से, आवाज लगेगी जोरों से, कमजोर का काम नहीं। तो मेरे साथियों को अपनी ताकत दिखाने के लिए और सबको ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस भारत की एकता, अखंडता और बंधुता के लिए जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पे हो रहे दंगों से इस देश को बचाने के लिए सेवा दल को दोबारा मैदान में आना है। उसी की तैयारी के तहत सेवा दल के कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूँ। कल मणिपुर था, आज यहाँ हूँ और कल मैं चेन्नई जाऊंगा। हर जगह पे यही संदेश लेकर घूम रहा हूँ कि इस देश को नफरत से बचाना होगा, इस देश को घृणा से बचाना होगा, इस देश को दंगों से बचाना होगा। अच्छा, मणिपुर में सब जो हिंसा हुआ उसके बारे में क्या बोल रहा है? ये सोची समझी पूरी साजिश है, संसाधनों पर कब्जा करने का और सत्ता में बने रहने का एक खूनी खेल है। उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए, सेवा दल वहां पर और पूरा कांग्रेस पार्टी, जैसे सबसे पहले राहुल जी गए, आप जानते हो। किसी ने बोला अमित शाह भी गए थे, तो अमित शाह तो जाकर क्या बोल के आए सबको मालूम है। वो मलम लगाने का काम राहुल जी कर रहे हैं कि नफरत को मिटा। मैं सेवा दल के कार्यकर्ताओं को भी वहां पर काम पे लगा के यही बोल के आया हूं कि कुकी बच्चों के मन में ऐसा है कि मैती मार देंगे और मैती बच्चों के मन में यह है कि कुकी मार देंगे। तो इन नफरत का बीज बोने वाले लोगों को पहचानना होगा और हमारे बीच बच्चों के मन में भी जो नफरत और जहर डाला जा रहा है उससे उसको बचाना होगा। तो वो शांति कैसे बने, वो फिर से आपस में विश्वास कैसे बने, उसके लिए मेरे कार्यकर्ताओं को वहां पर काम के लगाकर वापस आया। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ बोलिए। देखो, भारत जोड़ो यात्रा का मैं कन्वीनर के तौर पे रहा और मेरी एक जिम्मेदारी थी गार्डियन के तौर पे। और उससे पहले मैंने 1375 का आजादी गौरव यात्रा जो है वो किया था। तो जो 10 महीने में 5000 किलोमीटर इस भारत माता को चूमते हुए हम निकले। और जब राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो यात्रा निकाला, उसमें हमने देखा है कि इस देश का माहौल बदला है। और इसीलिए संघी और भाजपी है वो ज्यादातर बौखलाए हुए हैं। उनको लगता है कि जिनको पप्पू बनाकर वो लोग खेल खेल रहे थे, वो आज उनका पप्पा की तरह पूरा उनके साथ छाया हुआ है। किसान के बीच में जाता है, मजदूर के बीच में जाता है, हर गरीब को, हर दलित को वो गले से लगाता है। उनकी तरह नहीं और अडानी और अंबेलो को गले लगाना। सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। मैं क्या बोलूँगा वो दिखाएं। सैकड़ों कार्यकर्ता जो मौजूद है, इनको एक बार मतलब शॉर्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं पूरे सेवा दल के कार्यकर्ता को, बंगाल के साथियों को और बंगाल की क्रांतिकारी जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस देश को गोरों से आप ही ने आजाद करवाने में नेतृत्व किया था। इन चोरों से भी अगर आपको दोबारा देश को आजाद करवाना है तो आपको, हर बंगाल के कार्यकर्ता को, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को, हर सेवा दल के कार्यकर्ताओं को निकलना होगा और कहना पड़ेगा कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये आवाज के वो डंडा लेकर संघी निकलते हैं तो कहना पड़ेगा अगर वो डंडे से तोड़ेंगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। तो ये जो दो रंगा झंडा और तिरंगा झंडा की लड़ाई है वो लड़ने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। पश्चिम बंगाल में एक महिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो व्यक्तिगत एक नहीं, पूरे भारत देश में आज महिलाओं के खिलाफ एक सोची समझी चाल
क्योंकि संघी मानसिकता है वो पितृसत्ताक मान सकता है। तो संघी मानसिकता के तहत इस देश में महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक मानने का, और उसी की वजह से देश भर में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी की तरह वो ऐसा संघी नहीं हूं कि जब मणिपुर पे सवाल पूछेंगे तो राजस्थान का और छत्तीसगढ़ का जवाब देंगे, क्योंकि देश की महिलाएं आज पीड़ित है, और जहां कहीं भी पीड़ित है वहां पर सुरक्षा करना देश के प्रधानमंत्री का, देश के होम मिनिस्टर का जिम्मेदारी बनता है। बंगाल में पंचायत चुनाव में जो खून बहा है उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, तो क्या लोकसभा में कांग्रेस जो है जो तृणमूल के साथ जो है? देखिए, देश के लिए हमारा खून कुर्बान करने वाला हमारा विरासत है। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने सत्ता में बने रहने के लिए वो किया है तो वो गलत है, मैं यही कहूंगा। पर देश में आज देश बड़े दुश्मनों से खतरे में है। आज देश में एक बड़ा दुश्मन राक्षस की तरह लोगों को निगल रहा है, तो कभी कभी बड़े दुश्मन और देश के दुश्मनों के सामने लड़ना हो तो छोटी मोटी कुर्बानी हम सबको मिलकर देनी पड़ेगी। धन्यवाद।